हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विनिंग ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग करेंगे इंडियन इकोनॉमिक चैप्टर 7। चैप्टर का नाम है एम्प्लॉयमेंट। तो आज यहाँ पे बेसिकली हम इस चैप्टर के जितने भी छोटे छोटे टर्म्स हैं उसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे और बड़े क्वेश्चंस के लिए, लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए हम नेक्स्ट क्लास में यहाँ पे बात करेंगे। क्योंकि बच्चों के बहुत कमेंट आए थे कि मैम प्लीज़ इनके लिए सेपरेट की वीडियो बनाइएगा, क्योंकि जो छोटे छोटे टर्म्स होते हैं उनमें बहुत कन्फ्यूजन होती है। तो इसीलिए हम यहाँ पे सिर्फ छोटे टर्म यानी कि वर्क फोर्स क्या होता है, लेबर फोर्स क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, कैजुअलाइजेशन क्या होता है, इनफॉर्मलाइजेशन क्या होता है, इन सब छोटे छोटे टर्म्स की यहाँ पे हम बात करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वर्कर। देखिए वर्कर का मतलब क्या होता है कि कोई भी एक इंडिविजुअल जो इन्वॉल्व इन सम इकोनॉमिक एक्टिविटी, कोई भी वर्कर चाहे इंडिविजुअल हो, कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में वो इन्वॉल्व है, अपना पार्टिसिपेशन दे रहा है। तो इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी आई होप आपको पता होगा। इकोनॉमिक एक्टिविटी कोई भी ऐसा काम जिसको हम करके पैसा कमाते हैं, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। तो यहाँ पे वर्कर कौन है? जो इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, वहाँ पे अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है और अपनी ज़िंदगी चलाने के लिए पैसा कमा रहा है। जिसमें कोई भी वर्कर हो सकता है, चाहे वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकता है या वो कैजुअल वर्कर या दूसरों के पास जाके जो काम करते हैं वो भी इसके अंदर हो सकते हैं। बट कोई ना कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, अपना प्रोडक्शन में कॉन्ट्रीब्यूट दे रहा है, अपनी ज़िंदगी चलाने के लिए इस तरह के काम कर रहा है, वो सभी लोग क्या आते हैं? वर्कर के अंदर आते हैं। अब यहाँ पे कंफ्यूजन बच्चों को लेबर फोर्स और वर्क फोर्स में होता है। तो आपको अच्छे समझना है कि लेबर फोर्स और वर्क फोर्स क्या होता है। देखिए लेबर फोर्स का मतलब होता है कि टोटल एम्प्लॉयड या अनएम्प्लॉयड, यानी कि टोटल कितने लोग हमारे पास लेबर है, काम करने के लिए अवेलेबल है, टोटल कितनी पॉपुलेशन। चाहे उसमें जो एक्चुअल काम करे उसको भी इंक्लूड करेंगे या जिनको अभी काम नहीं मिला है, वो ढूंढ रहे हैं, अनएम्प्लॉयड है, उनको भी हम इसके अंदर क्या करेंगे? इंक्लूड करेंगे। यानी कि टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयड प्लस अनएम्प्लॉयड दोनों को, यानी कि कितने लेबर हमारे पास अवेलेबल है टोटल काम करने के लिए, वो हमारा क्या होता है? लेबर फोर्स होता है। अब है कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट का मतलब, इसका मतलब है हमारे पास टोटल लेबर फोर्स कितनी है और टोटल हमारे पास पॉपुलेशन कितनी है। यानी कि भारत के कंटेक्स्ट में बात करें तो आपको पता होगा कि मतलब 15 साल से छोटे और 60 ईयर से ऊपर लोग डिपेंडेंट माने जाते हैं। तो लेबर फोर्स के अंदर कि वो लोग जो एक्चुअल में काम करने के एबल है, काम करना चाहते हैं, वो सभी लोग, और जो 15 साल से लेकर 60 ईयर्स के बीच में आती है। इसमें हम जितने भी हैंडीकैप होते हैं, जो काम नहीं करना चाहते हैं, जिसमें कोई फिजिकल डिसेबिलिटीज़ हो, उन सबको इसके अंदर क्या करते हैं? हम हटा देते हैं। यानी कि एक्चुअल में कितने लोग हमारे पास काम करने वाले अवेलेबल है, लेबर फोर्स, और टोटल कितनी पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन आपको पता है, बच्चे, बड़े, ओल्ड, यंग, सभी तरह के, चाहे स्किल्ड हो, अनस्किल्ड हो, हैंडीकैप हो, सभी को ले लेते हैं। तो लेबर फोर्स अपॉन में टोटल पॉपुलेशन, ये रेशियो हमें दिखाता है, इंडिकेट करता है कि हमारे जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कितना है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अब है वर्क फोर्स। वर्क फोर्स और लेबर फोर्स में डिफरेंस क्या है? देखिए लेबर फोर्स में सारे एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड टोटल उनका कॉम्बिनेशन है, लेकिन वर्क फोर्स के अंदर क्या होता है कि वास्तव में कितने लोग काम कर रहे हैं। मान लीजिए कि 100 लोग हमारे पास टोटल है काम करने वाले, लेकिन उसमें से केवल 60 लोगों को ही काम मिला हुआ है। तो जो 60 लोग है वो क्या है? वर्क फोर्स। ठीक है, कि एक्चुअल में किसको अभी कितना काम मिला हुआ है, जो एक्चुअल में अभी काम में एंगेज्ड है, अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी में कंट्रीब्यूट कर रहा है, वो क्या हो गया? आपका वर्क फोर्स। अगर आपको अनएम्प्लॉयड निकालना है तो मैंने अभी एग्जांपल दिया कि मान लो हमारे पास 100 टोटल लेबर है, उसमें से अभी 60 लोगों को काम मिला हुआ है, तो 40 लोग क्या हो गए? अनएम्प्लॉयड, यानी कि जिनके पास अभी काम नहीं है। तो इस तरह से आप समझ सकते हो। नेक्स्ट है वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। वर्कर मतलब जो लोग एक्चुअल में कितने लोग काम में लगे हुए हैं, वो हमारा वर्क फोर्स होता है। तो जितने भी टोटल नंबर ऑफ वर्कर होंगे उसे टोटल पॉपुलेशन से हम डिवाइड करके मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा? वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। अगर ये रेशियो हाई है तो इसका मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्या है? काम में इन्वॉल्वमेंट है, कोई ना कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी में ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे देश के लगे हुए हैं। तो ये जो बेसिकली जो प्रोपोर्शन रेशियो है, ये हमें बताता है कि कितने टोटल हमारे जो पॉपुलेशन है उसके कितने % लोग एक्चुअल में काम में, इकोनॉमिक एक्टिविटी में एंगेज्ड है। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया। नेक्स्ट है हमारा टर्म एम्प्लॉयमेंट। देखो एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कोई भी एक ऐसी एक्टिविटी जहाँ से आप पैसा कमा रहे हो, अपना किसी न किसी तरह का कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहे हो, तो वो सब क्या होता है? एम्प्लॉयमेंट के अंदर आता है। वो कोई भी हो सकता है, चाहे वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो सकती है, यानी कि आप अपने आप को काम दे रहे हो, आप खुद के रिसोर्सेज को यूज़ करके अपने अपने आप को जॉब दिया हुआ है, अपने आप को काम दिया हुआ है, जहाँ पे आपको अपने जो सर्विस है दूसरों को बेचना नहीं पड़ता।
और वेज एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि जहाँ पर हम अपने लेबर को क्या करते हैं, बेचते हैं, सेल करते हैं और बदले में उनसे क्या लेते हैं, वेजेस प्राप्त करते हैं, वो हमारा क्या होता है, वेज एम्प्लॉयमेंट। तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, खुद को काम देना। बहुत सारे हमारे देश में प्रोफेशनल्स है, एजुकेटेड है, या एग्रीकल्चर सेक्टर में जो जितने भी फार्मर्स है, उन सब ने क्या करके अपने आप को खुद रोजगार दिया हुआ है, तो वो अपने रिसोर्सेज को यूज करते खुद को काम देने में, दैट इज अ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। और वेज एम्प्लॉयमेंट, हमारे देश में बहुत सारे पढ़े लिखे लोग भी है, स्किल्ड अनस्किल्ड लोग भी है, जो दूसरे के पास जाकर काम करते हैं और बदले में उनसे वेजेस लेते हैं, पैसा लेते हैं, तो उसमें कौन से आते हैं, वेज एम्प्लॉयमेंट आते हैं। तो वेज एम्प्लॉयमेंट में भी दो तरह के होते हैं, रेगुलर वर्कर और एक होता है कैजुअल वर्कर। देखिए, रेगुलर वर्कर मतलब होता है जिनके पास मतलब पूरे रेगुलरली काम मिला होता है, 12 महीने 365 दिन उनके पास काम होता है रेगुलरली। और इनका बेनिफिट क्या होता है कि इनको बहुत सारी फैसिलिटीज़ होती है, जैसे कि इनको पीएफ कटता है, ठीक है, प्रोविडेंट डिविडेंड हमने कहा, इनको बहुत सारी जो रिटायरमेंट बेनिफिट्स है वो इनको मिलती है। और जो तुम्हारा कैजुअल वर्कर्स होता है, ये वो वर्कर्स होते हैं जिनके पास रेगुलर काम नहीं होता, काम आता है तो मतलब आर्डली के बेसिस पे, डेली के बेसिस पे बेसिकली काम करते, रेगुलरली 12 महीने इनके पास काम अवेलेबल नहीं होता। जैसे ही किसी चीज़ की इनकी डिमांड होती है तो इनको जॉब मिल जाता है। जब वो काम कंप्लीट हो जाता है, जैसे कंस्ट्रक्शन वगैरह का काम जब स्टार्ट होता है तो लेबर को हायर कर लिया जाता है, और जब कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाता है तो उनको वहाँ से निकाल दिया जाता है। बेसिकली कैजुअल वर्कर कहते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कि 1 मार्क्स में क्वेश्चन बहुत बार आया, व्हाट इज अ जॉबलेस ग्रोथ। देखिए, जॉबलेस ग्रोथ इकोनॉमी का वो ग्रोथ होता है कि जहाँ पे इकोनॉमी की ग्रोथ हो रही है, गुड्स एंड सर्विसेज मैन्युफैक्चर हो रहे हैं ज़्यादा से क्वांटिटी में, पहले की तुलना में प्रोड्यूस हो रही है, बट उस प्रोपोर्शनेट में हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हो रहा है। जैसे कि प्रेजेंट सिचुएशन है कि अभी बहुत देश की इकोनॉमी बढ़ रही है, जीडीपी बढ़ रहा है, प्रोडक्शन बढ़ रही है गुड्स एंड सर्विसेज की, बट जिस प्रपोर्शन से हमारा प्रोडक्शन बढ़ रहा है उस प्रपोर्शन से एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ रही, उसे जॉबलेस ग्रोथ कहते हैं। ग्रोथ है बट जॉब नहीं क्रिएट हो पा रहा। तो रीज़न ये है कि यहाँ पर बेसिकली होता है कि आजकल हम लोग हाईटेक टेक्नोलॉजी यूज़ कर रही हैं, मशीनरी जो है, लेबर की जगह मशीनरी यूज़ कर लिया हमने, लेबर इंटेंसिव जगह हमने कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक अडॉप्ट करना इस्तेमाल कर दिया है, जिसके कारण प्रोडक्शन हो रही है, गुड्स सर्विसेज मैन्युफैक्चर पहले की कंपेरेटिवली ज़्यादा हो रहे हैं, बट उस हिसाब से वर्कर्स को, पीपल को जॉब नहीं मिल रही। तो भारत जैसे देश में जॉबलेस ग्रोथ नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे लेबर इतनी अबेंडेंस है, और अगर हम कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक और ज़्यादा यूज़ कर ले जाएंगे तो और ज़्यादा जो अनएम्प्लॉयमेंट है बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो इसीलिए हमें ग्रोथ कैसा होना चाहिए, जॉब ओरिएंटेड होना चाहिए, जॉब के साथ ग्रोथ हमें होना चाहिए, ताकि इसका जो पार्टिसिपेशन है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिल सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का इकोनॉमिक में कॉन्ट्रीब्यूशन हो, उनकी इनकम बढ़े, और जो पॉवर्टी है उनसे वो दूर निकल सके। तो भारत जैसे देश में जॉबलेस ग्रोथ नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे जो देश में सिचुएशन है, अनएम्प्लॉयमेंट है, और ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसके बारे में सरकार को, लोगों को सोचना होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं फॉर्मल सेक्टर, इनफॉर्मल सेक्टर। ये 10th क्लास में भी आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा एसएसटी में, इकोनॉमिक्स में, कि पहले फॉर्मल सेक्टर होता क्या है। देखिए, फॉर्मल सेक्टर बेसिकली कोई भी पब्लिक एंटरप्राइज या प्राइवेट एस्टेब्लिशमेंट जहाँ पे 10 या 10 से ज़्यादा लोगों को हायर किया जाता है काम करने के लिए, यानी कि आप सिंपल लैंग्वेज समझ लो, जहाँ पे 10 से ज़्यादा वर्कर काम करते हैं, वो क्या होता है, आपका फॉर्मल सेक्टर हो जाता है। ठीक है, और इनफॉर्मल सेक्टर उसका ऑपोजिट हो गया, जहाँ पे लेस देन 10 वर्कर्स काम करते हैं। तो ये इनका बेनिफिट क्या है। देखिए, फॉर्मल सेक्टर में क्या होता है कि काम करने की रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये बेसिकली रजिस्टर्ड होते हैं। आप जो वर्कर होते हैं उनको जो भी अलाउंसेस होती है वो मिलते हैं, उनको छुट्टी मिलती है, वर्किंग आवर्स उनके फिक्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद उनको रिटायरमेंट की तरह के बेनिफिट्स मिलते हैं, पीएफ कटता है उनका, ईएसआई फैसिलिटीज़ मिलती है। लेकिन जो इनफॉर्मल सेक्टर्स में काम करते हैं उनको किसी तरह की कोई बेनिफिट्स नहीं मिलते, उनके वर्किंग आवर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, काम करने का एनवायरनमेंट बहुत गंदा होता है, उनको जॉब हटाने से पहले किसी तरह कोई प्राइम नोटिस नहीं दिया जाता है, ठीक है। रिटायरमेंट बेनिफिट्स किसी तरह को, उन्हें पीएफ वगैरह उनका नहीं कटता है। तो ये सब चीज़ें बेसिकली जो इनफॉर्मल सेक्टर में है, वर्कर्स को बहुत ज़्यादा हैरेसमेंट होता है, एक्सप्लॉयटेशन होता है, काम बहुत ज़्यादा लिया जाता है, बट उनको जो हमारा मिनिमम वेज रेट है वो भी उनको नहीं मिल पाता है। लेकिन लोग मजबूर होते हैं, जब उनको काम नहीं मिलता है तो कहीं ना कहीं उनको काम करना ही पड़ता है, ताकि अपनी फैमिली को चला सके। क्योंकि देखो, हमारे यहाँ पे क्या है कि सिस्टम है कि आप अकेले नहीं होते, हमारे यहाँ पे आपके पेरेंट्स होते हैं, आप पे डिपेंड आपके बच्चे होते हैं, जिसके कारण आपको कोई भी काम मिलता है तो मजबूरी में आपको करना ही पड़ता है। अगर फॉर्मल सेक्टर में आपको नहीं मिल रहा है जॉब, तो आपको इनफॉर्मल सेक्टर में करना पड़ेगा, चाहे आपको कितना एक्सप्लॉयटेशन क्यों ना हो। तो ये एक भारत की बहुत बड़ी समस्या है कि धीरे धीरे जो इनफॉर्मल सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहे हैं, उसमें काम करने वाले जो वर्कर है उनकी जो परसेंटेज है, नंबर्स है, वो बढ़ रहे हैं।
क्योंकि इसमें जो भी ओनर होता है, एम्प्लॉयर होता है, उसको वर्कर्स को एक्स्ट्रा बेनिफिट्स नहीं देने पड़ते, उसके लिए उनको कोई रिटायरमेंट बेनिफिट्स की उनको कोई बर्डन नहीं होता, कोई पीएफ का नहीं कटता उनका, ठीक है। अपने काम के घंटे बहुत ज़्यादा लिए जाते हैं, उनको मिनिमम जो वेज रेट है उनको भी फॉलो नहीं किया जाता है। तो इन सब कारण से जो एम्प्लॉयर है उसको तो बेनिफिट होता है, लेकिन यहाँ पे जो काम करने वाले लोग होते हैं उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। नेक्स्ट है कैजुअलेशन ऑफ वर्कफोर्स। तो देखिए सबसे पहले कि कैजुअलाइजेशन का मतलब क्या होता है। क्या द प्रोसेस ऑफ मूविंग फ्रॉम द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट रेगुलर सैलरी एम्प्लॉयमेंट टू कैजुअल वर्क, कि जब कोई भी वर्कर कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को छोड़कर या उनका जो रेगुलर सैलरीड है उसको छोड़कर या वहाँ से शिफ्ट होकर वो कैजुअल वर्कर बन रहा है। तो रीज़न है कि मान लीजिए आपको पता है कि बहुत सारे हमारे रूरल एरियाज़ के अंदर जो छोटे छोटे किसान हैं, फार्मर्स हैं, उनके पास इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं है, उतना इनकम नहीं है, तो वो लोग क्या करते हैं कि दूसरे के पास जाकर ऐसा कैजुअल वर्क करना पसंद करते हैं। जैसे गांव में भी कंस्ट्रक्शन वगैरह काम होता है तो उसमें वो इन्वॉल्व हो जाते हैं ताकि उनको रेगुलर डेली वेजेस पे उनको काम मिले और जिससे वो जो भी 2 वक्त का रोटी है उनको मिल सके। तो ये जो प्रोसेस है कि लोग अपने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को छोड़कर या रेगुलर सैलरी से शिफ्ट होकर, क्योंकि रेगुलर से उनको निकाल देते हैं तो फिर वो कैजुअल वर्कर के रूप में उनको काम मिलता है। तो ये जो प्रोसेस है समझ आए, इसको कहा गया कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स, और ये भारत में बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर रहा है। तो आखिर क्या रीज़न है कि क्यों इतनी तेज़ी से कैजुअलाइजेशन ऑफ हमारा जो है वो बढ़ रहा है। तो सबसे पहले मैंने बताया कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, स्मॉल एंड मार्जिनल लेबर, कि हमारे देश में जो छोटे किसान हैं जिनके पास या तो लैंड नहीं है, लैंडलेस लेबर है, या है लैंड इतना छोटा है कि उसमें इतनी सफिशिएंट उनकी प्रोटेक्शन नहीं होती कि वो अपनी फैमिली की जो भी उनकी ज़रूरतें हैं उनको पूरा कर सके। तो इसीलिए वो वहाँ से निकल कर धीरे धीरे वो एज अ कैजुअल वर्कर काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा बिहार से, यूपी से बहुत सारे लोग जो है गाँव से भाग भाग कर शहरों में आते हैं, एज अ लेबर दिहाड़ी के रूप में काम करते हैं। तो ये सारे क्या होते हैं, बेसिकली कैजुअल वर्कर्स के अंदर आते हैं, जिनको काम कंस्ट्रक्शन या कोई भी काम स्टार्ट होता है तो उनकी डिमांड बढ़ जाती है, उनको काम मिल जाता है, और जैसे ही काम खत्म हो जाता है, वेंचर कंप्लीट हो जाता है, तो उनको जॉब से निकाल दिया जाता है। इनको बेसिकली मेंटेनेंस पे एम्प्लॉयर को कोई खर्चा नहीं करना पड़ता। जैसे कोरोना पीरियड आया, अब देखो कोई कैजुअल वर्कर होगा, जो कॉन्ट्रैक्टर होगा, जब काम नहीं है तो उसको जॉब से निकाल देंगे। अब उनके ऊपर एक्स्ट्रा कोई, उन्हें कोई पीएफ के लिए एक्स्ट्रा बर्डन नहीं है, ठीक है। उनको मेंटेनेंस से काम हो चाहे ना हो, उनको एक सैलरी नहीं देनी पड़ेगी। जबकि आपने देखा दूसरे जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है उसमें ऑफिस बंद भी रहे या वर्क फ्रॉम होम भी हुआ है, फिर भी वर्कर्स को सैलरी मिली है, चाहे डिडक्शन के साथ मिली है, बट एक रेगुलर सैलरी तो उनको अकाउंट में आए, ताकि जो बेसिक की नेसेसिटीज़ है उनको तो फुलफिल कर पाए। तो कैजुअल वर्कर में होता है क्या है, जो एम्प्लॉयर होता है उसको बहुत बेनिफिट होता है, उसको कई तरह की एडवांटेज होती है, कम कॉस्ट उसको मेंटेन करने में लगता है, लेबर को मेंटेन करने में, और जिसके कारण डे बाय डे जो हमारा कैजुअलाइजेशन है वो प्रोसेस बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। दूसरा मैंने बताया कि जो कंस्ट्रक्शन का काम है बहुत तेज़ी से ग्रो हो रहा है, रूरल एरिया हो चाहे अर्बन एरियाज़ हो, तो जिसके कारण जो भी अनस्किल्ड लेबर होते हैं, जो गांव के किसान होते हैं, जिनके पास प्रॉपर पूरे लाइफ या पूरे जो ईयर होते हैं उनके काम नहीं होते, तो वो लोग एज अ कैजुअल वर्कर वहाँ पर काम कर कर अपनी फैमिली को चलाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। तो इनफॉर्मलाइजेशन वर्कफोर्स मतलब भी वही होता है कि प्रोपोर्शन ऑफ वर्कफोर्स, कि इनफॉर्मल टोटल हमारा जितना वर्कफोर्स है वो इनफॉर्मल सेक्टर में जो एक शिफ्ट हो रहे हैं, जो एक मूव कर रहे हैं, इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। तो भी मैंने बताया था कि जो इनफॉर्मल सेक्टर में जो बेसिकली यही है कि वर्कर्स के ऊपर खर्चा कम करना पड़ता है, उनको कोई रेगुलर बर्डन नहीं होता एम्प्लॉयर के ऊपर। तो इन सब चीज़ों के कारण धीरे धीरे एक ट्रेंड आ गया है कि लोग इनफॉर्मलाइजेशन, ठीक है, कैजुअलाइजेशन, इस तरह की चीज़ें भारत में बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये सारे हमारे छोटे टर्म्स थे। अगर आपको किसी में भी लेबर फोर्स, वर्क फोर्स, एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट रेशियो, ये सब आपको अच्छे से आई होप क्लियर हो गया होगा। बाकी कोई भी दिक्कत हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई करूँगी। या आप लोग चाहते हैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे, कोई भी जो टॉपिक आपको समझने में दिक्कत हो रही हो, मैंने आपको पढ़ा दिया बट आपकी उतनी अच्छे से क्लियर नहीं हो, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं दोबारा से और इजी लैंग्वेज में उसको दोबारा से वीडियो बनाकर अपलोड कर दूँगी, ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आए। क्योंकि देखो 12th पास करना आपके एम नहीं, आगे आप लोग को बहुत आगे पढ़ाई करनी है, और जो बेस है बेसिकली आपका यहीं से बन रहा है। तो इसीलिए पढ़ाई को सिर्फ रटो नहीं, समझो। समझ के पढ़ोगे तो लंबे टाइम तक वो पढ़ाई काम आएगी।
तो बाकी कोई भी दिक्कत हो, कुछ भी हो, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बाकी नोट्स के लिए आप लोग विनिंग क्वेस्ट ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं।